नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा से उनका क्या उद्देश्य है और वो क्या संकेत देना चाहते हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सबसे बड़ा तो संकेत यही है कि तेजस्वी यादव की यात्रा जहानाबाद से निकल रही है। जी। 16 सितंबर से यह यात्रा शुरू हो रही है जहानाबाद से। जी। जहानाबाद से तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होने के अपने मायने हैं। जी। क्यों जहानाबाद से शुरू कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? यह लगता है कि उन्हें जहानाबाद से बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें मगध से बहुत उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव को मगध से इस बार इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उन्हें लगता है कि सरकार अगर महागठबंधन की बनेगी तो मगध से बनेगी, और इसीलिए तेजस्वी यादव अपनी जो यात्रा है वो मगध से जहानाबाद से शुरू कर रहे हैं। जहानाबाद से शुरू कर रहे हैं मतलब गया, औरंगाबाद, नवादा कवर कर लेंगे। जहानाबाद से यात्रा शुरू करने से मैसेज गया में चला जाता है। जी। गया जहानाबाद तो एकदम सटा हुआ है, अलग तो है नहीं, और गया में मैसेज चला जाता है तो वो औरंगाबाद और नवादा भी चला जाता है। इसीलिए जहानाबाद से शुरू हो रही है यात्रा। तो तेजस्वी यादव की जो यात्रा है यह 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में जाकर खत्म होगी। और यह जो यात्रा है यह जहानाबाद से शुरू होकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और उजियारपुर से होते हुए वैशाली में खत्म होगी। 11 जिलों से यात्रा गुजरेगी। कहाँ से? जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर, वैशाली। आप सोचिए कि इन जिलों में जाने का यात्रा लेकर क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जहानाबाद जाएंगे तो मगध कवर हो जाएगा, पूरा मगध, जिसने बहुत मजबूती से 2020 में साथ दिया था किसका? महागठबंधन जी। और नालंदा जा रहे हैं। नालंदा तो जाना ही था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी को हमला करना होता है तो वो नालंदा जाता है जी। क्योंकि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। पटना, तो पटना में तो आरजेडी सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ती है, तो पटना तो आना ही था, क्योंकि पटना भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। पटना की सीटों पर बीजेपी इतनी मजबूत है कि इसे हराना कहा जाता है कि लगभग नामुमकिन है। तो पटना में उनकी यात्रा का अपना महत्व है, सीधे सीधे बीजेपी के गढ़ में चुनौती देना। बेगूसराय भी जा रहे हैं, खगड़िया, अब आते हैं खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। देखिए, कोसी सीमांचल के इलाके के लिए ही तो लड़ाई मची हुई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, जिनका कोसी सीमांचल में प्रभाव है, तो हमें कोसी सीमांचल की सीटें चाहिए। कोसी सीमांचल की सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुत निर्णायक भूमिका में है। कई सीटों पर तो वे वन साइडेड तय करते हैं कि कौन जीतेगा। तो कोसी सीमांचल की सीटें अगर कांग्रेस को ज़्यादा मिलेंगी, मतलब कांग्रेस के विधानसभा में ज़्यादा विधायक चुनकर आएंगे। और यह बात कहीं मंजूर नहीं है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव, क्योंकि कांग्रेस फिर तो मजबूत हो जाएगी, फिर तो आरजेडी के पीछे पीछे घूमने से इनकार कर देगी। और राजद क्यों चाहेगा कि कांग्रेस मजबूत हो? इसलिए यह जो खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जाने की जो तैयारी है, समस्तीपुर, उजियारपुर और वैशाली तो गढ़ ही है आरजेडी के लिए, तो वैशाली तो आना ही है। वे तेजस्वी अगर वैशाली नहीं जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? तो खत्म होगी जो उनकी यात्रा है वो वैशाली आकर। तो निश्चित रूप से यह जो यात्रा है, इस यात्रा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भले ही 11 जिले जा रहे हैं, लेकिन इसका मैसेज 38 जिलों में चले जाए। इसी तरह से डिजाइन किया गया, बड़ी समझदारी से डिजाइन किया गया है इस यात्रा को। तो मेरा एक सवाल रहेगा कि राहुल गांधी अपना यात्रा निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव ये जो अपनी यात्रा निकालने वाले हैं 16 सितंबर से, तो ये क्या संकेत दे रहा है कि क्या आप दोनों भाई अलग हो जाएंगे? देखिए, आपने बड़ा सवाल किया है।
जी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले जी। 16 दिनों की यात्रा निकली, 1400 किलोमीटर नाप दिया दोनों भाइयों ने। जी। दोनों भाइयों के बीच की ट्यूनिंग इतनी अच्छी दिख रही थी कि लग रहा था कि इतनी अच्छी ट्यूनिंग तो तेज प्रताप तेजस्वी में भी नहीं दिखती है जी। जितनी अच्छी ट्यूनिंग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में दिख रही थी। राहुल गांधी जब भाषण देते थे तो तेजस्वी यादव उन्हें स्थानीय मुद्दों के बारे में बताते थे। शेखपुरा में उन्होंने बताया, नवादा में बताया, दूसरी जगहों पर बताया, स्थानीय मुद्दों की जानकारी दी और तेजस्वी यादव जिन मुद्दों की जानकारी दे रहे थे उन मुद्दों को राहुल गांधी अपने भाषण में उठा रहे थे। तो इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनी थी, लेकिन सारी इतना अच्छा भाईचारा दोस्ती बनी थी, लेकिन सारी दोस्ती सारा याराना हवा हो गया। कैसे? क्योंकि सवाल तो सीट का है। सीटों की लड़ाई इतनी ज़्यादा छिड़ गई है कांग्रेस आरजेडी में कि अब दोस्ती उस आग में जल गई है। अब तेजस्वी यादव 16 सितंबर से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं अलग, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं हर घर यात्रा। वो भी सितंबर में ही निकलेगी। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की अलग यात्रा निकलेगी, तेजस्वी यादव की अलग यात्रा निकलेगी। ये जो अलग यात्रा है ये एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश है। आरजेडी को लगता है कि जो यात्रा सफल हुई राहुल गांधी की, ये तो उनकी वजह से सफल हुई, क्योंकि आरजेडी के लोग हर जगह एकदम छा गए। पटना में आरजेडी के लोग नहीं आए। आरजेडी ने एक तरह से पटना में जो समापन कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी का, उसका बहिष्कार कर दिया और उसका सीधा सीधा असर दिखा। कितनी कम भीड़ जुटी। इसीलिए आरजेडी ने जानबूझकर बहिष्कार किया। बहुत कम संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता है। जबकि मनेर से लेकर के दानापुर, बेहटा से लेकर के पूरे इलाके, आसपास के सटे इलाकों में से कुर्जी ही की बात कर लें, दीघा की बात कर लें, तो बड़ी संख्या में आरजेडी के समर्थक हैं। बावजूद इसके भीड़ नहीं आई आरजेडी समर्थकों की। अब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप अपना दमखम, एक इशारों में, सीधे सीधे तो नहीं कहा है, यह कहा राहुल गांधी अपनी यात्रा अलग निकालेंगे तो अपना दमखम दिखाएंगे कि कांग्रेस की कितनी ताकत है, उसमें तो आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा अलग निकाल रहे हैं 16 सितंबर से जहानाबाद से, तो उसमें वे अपना दमखम दिखाएंगे। देखिए, बात यह है कि विवाद सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आरजेडी और कांग्रेस के। ये सामान्य नेगोशिएशन नहीं रहा है, अब नाक की लड़ाई बन गई है। राहुल गांधी ने एकदम साफ साफ, जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई दिल्ली में बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ, जिसमें पप्पू यादव को भी बुलाया गया, कन्हैया कुमार को भी बुलाया गया, अखिलेश सिंह थे उसमें, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम थे, कृष्णा अल्लावरू थे, सांसद मोहम्मद जावेद थे, सांसद तारिक अनवर थे और दूसरे प्रमुख नेता थे, शकील अहमद खान थे, मदन मोहन झा थे। इसमें राहुल गांधी ने बिल्कुल एकदम साफ कर दिया कि हम चाहते हैं कि गठबंधन रहे, हम मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन कोई सुपर बॉस बनने की कोशिश न करे। अगर कोई सुपर बॉस बनने की कोशिश करेगा तो हमें स्वीकार नहीं है। हम आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो आप लोग 243 सीटों पर तैयारी कीजिए। जैसे उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं वैसे स्क्रीनिंग करते रहिए, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते रहिए, एक कैंपेन कमेटी बना लीजिए और वो कैंपेन कमेटी काम करेगी आज। और प्रचार भी शुरू कर दीजिए। इसका बड़ा मैसेज गया है। फिर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जब पूछा गया दोबारा तेजस्वी यादव पर, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाए, एक पार्टी को सारी खराब सीटें मिल जाए। बैलेंस बनना चाहिए, कुछ सीटें अच्छी हम लेंगे, कुछ खराब सीटें भी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गठबंधन में जो नए दल आए हैं उन पर भी कहा कृष्णा अल्लावरू ने कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कुर्बानी दे, सबको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, सब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो कृष्णा अल्लावरू जो बोल रहे हैं वो कृष्णा अल्लावरू नहीं बोल रहे हैं प्रियंका जी, वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के दूत कृष्णा अल्लावरू ने साफ साफ बता दिया है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है बिहार में। अगर तेजस्वी यादव पिछली बार 144 सीटों पर लड़े थे, इस बार वे 140-135 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, यह मुमकिन नहीं हो रहा है। अगर तेजस्वी यादव 135-140 सीटों पर लड़ने की जिद पर अड़े रहे तो गठबंधन टूट सकता है। कांग्रेस अलग हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हम 135-40 पर लड़ें, 25 सीटों के आसपास मुकेश सहनी को दे दें और 50 सीटों के आसपास दे दें कांग्रेस को, माले को 25 सीटें दे दें और 5-5-10 सीटें CPI CPM को दे दें।
और जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी को 5-6 सीटों में निपटा दें। तो इस तरह से सारी पार्टियों को देने के बाद 50 से ज़्यादा सीटें बचती नहीं हैं, और वो भी 50 सीटें वो देना चाहते हैं, 20-25 अच्छी सीटें और 20-25 ऐसी सीटें जहां महागठबंधन मजबूत नहीं है, एनडीए का गढ़ है। तो कांग्रेस इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। कृष्णा अल्लावरू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम पिछली बार की तरह हारने वाली सीटें नहीं लेंगे। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, महज 19 सीटें जीत पाई थी, क्योंकि 70 सीटों में से 40 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जिस पर एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत है, एनडीए का भेद किला है। वो उन सीटों पर जो लड़ेगा, आरजेडी भी उन सीटों पर लड़ेगा तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल हार जाएगा। तो निश्चित रूप से अब जो हालत है वो महागठबंधन टूटने के कगार पर है, अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अपनी जिद पर अड़े रहे। जिद है 135 से 40 सीटों पर लड़ने की और कांग्रेस को 50 सीटें देने की, उसमें 20 सीटें ऐसी देने की जिस पर जीतना लगभग नामुमकिन है, मतलब 30 सीटें। तो कांग्रेस को इस बार यह मंजूर नहीं है और यह गठबंधन टूट सकता है। आप कुछ पूछ रही थी। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव सीएम फेस बने? कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे तो सिर्फ मुस्लिम और यादव ही महागठबंधन के साथ आएगा। क्योंकि दूसरी जो जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, उन्हें उनके नज़र में ये जो हैं यादव वो नव सामंत हैं, उन्हें डर लगता है। जो सवर्ण हैं, जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर 90 वाला दौर, 90 वाली लहर आ जाएगी, नरसंहार होने लगेगा, अपहरण होने लगेगा, महिलाओं को उठा लिया जाएगा, छेड़खानी होने लगेगी, क्राइम अपने एकदम चरम पर पहुंच जाएगा। तो दलितों को डर लगता है तो कि उनके साथ चीज़ें अत्याचार होने लगे, अभी जो उनका विकास हो रहा है वो रुक जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें पप्पू यादव ने यह बात कही भी कि अगर तेजस्वी यादव को बनना है मुख्यमंत्री तो उन्हें सीएम कैंडिडेट बनने की जिद छोड़ देनी चाहिए। बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव बाद उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, ज़्यादा विधायक उन्हीं के आएंगे, बन जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन सीएम कैंडिडेट घोषित कर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, सवर्ण कांग्रेस से अलग हो जाएगा। अति पिछड़ी जातियां कांग्रेस को वोट नहीं देंगी, दलित का कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ मुस्लिम और यादव रह जाएंगे। और सिर्फ मुस्लिम और यादव के बल पर बिहार में सरकार नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि 20 सालों से तमाम कोशिशें करके देख लिया, महागठबंधन ने, राजद ने, इंडिया ब्लॉक ने, यह सफल नहीं हो रहा है। तो सुना आपने, अब तेजस्वी यादव 16 सितंबर से अपनी बिहार अधिकार यात्रा तो शुरू करने वाले हैं, लेकिन देखना ये होगा कि दोनों की अलग अलग यात्रा से क्या दोनों भाइयों में किस तरीके का दरार आता है। इस पे आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।